हफ्ता, नया आगाज, नई खुशियां, नई एंटरटेनमेंट। आपका हमारा साथ रोजाना शुरू होता है इस वक्त और हम आपके लिए लेके आते हैं हमारे प्रोग्राम में भरपूर एंटरटेनमेंट ताकि आपका दिन अच्छा गुजरे। हमारे शो के जरिए आपको वो दिन भर की सारी एनर्जी मिल जाए कि दिन भर आप एक मिनट के लिए भी कहीं पर भी ऊँघ ना लें। तो आज भी हमने हमारे बड़े पुराने दोस्तों को सुबह सुबह उठा दिया है, उनको दिक्कत दी है कि आज वो हमारे शो पर आएंगे। तो आज बड़ी पुरानी बातें भी होंगी, यादें भी ताज़ा होंगी और चिट चैट भी चलेगी। बात करेंगे हम हमारे आज के शो में शादी का लड्डू। जी हाँ, शादी का लड्डू। बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं इसके ऊपर, बड़े मजे की मीम्स भी हैं इसके ऊपर। ये वो लड्डू है जिसके बारे में आपको पता है कि क्या कहा जाता है कि ये वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो ज्यादा क्या बेहतर है, खा के पछताना या फिर ना खा के पछताना? ये लड्डू मैंने भी चखा है, मेरे जो आज के मेहमान हैं वो भी ये लड्डू खा चुके हैं। तो उनसे हम पूछेंगे कि कौन सा वाला पछताना बेटर था, पहले वाला या अब वाला। सबने नहीं खाया हुआ तो हमारे पास दूसरी ओपिनियन भी आ जाएगी कि जो खाना चाहते हैं वो पछता रहे हैं या नहीं पछता रहे हैं। तो हमारी जनाब ये गुफ्तगू होगी हमारे आज मेहमानों से, बहुत सारी गेम्स भी होंगी, एक्टिविटीज भी होंगी, फन भी होगा हमारे आज के इन मेहमानों के साथ। तो दावत दें इनको, पहले मेहमान को बुलाते हैं। जो हमारे आज के पहले मेहमान हैं वही ऑफ स्क्रीन मैं इनकी बड़ी तारीफ कर रही थी, बड़ी अच्छी इनकी ड्रेसिंग सेंस है। टीवी पे तो काम हम इनका देखते ही हैं, पसंद करते हैं। आजकल हाँ, इनका एक बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा ऑन एयर है नालायक, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर बड़े भाई इंटरनेशनल ट्रिप्स ये कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, कुछ बड़े मज़ेदार प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने अभी साइन किए रिसेंटली, उस बारे में भी इनसे जानेंगे। लेकिन हाँ, जो मैं तारीफ करी थी कि इनकी ड्रेसिंग सेंस बड़ी मज़े की होती है, बड़ी अच्छी होती है, बड़े अपडेट रहते हैं और रहना भी चाहिए। टीवी की फील्ड है, वैसे आप टीवी में हो या ना हो, अपडेट आपको रहना चाहिए। तो मैंने जिस ड्रामे का जिक्र किया है, आई एम श्योर कि अब आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा कि हम टीवी के कौन से आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं। तो दावत देते हैं आप तमाम लोगों की और हमारी भरपूर तालियों में साइम अली। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे दोबारा आके। ये तकलीफ हम आपको देते रहेंगे मुसलसल। बिल्कुल, ऑफ कोर्स देते रहेंगे, बिकॉज मेरा ये अब वाकई जब भी मैं लाहौर आता हूँ हाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि शौक भाई मुझे कॉल ना करे और मैं नबिया को मिलने ना आऊँ और आप लोगों से मुलाकात ना हो। हाँ, तो शादी का लड्डू, शादी का लड्डू तो मैं तो बहुत खुश हूँ खा के। वो भाई लोग जो नहीं खा रहे या चाहते हैं कि अपनी सिंगल स्टेटस भाई बेगम देख रही है शो तो हाँ, फिर बिल्कुल देख रही है। मैं ब्रेक में पूछूंगी वैसे आपसे यही बात। नहीं, आप मुझसे ऑफ कैमरा ऑन कैमरा एक ही जवाब होगा, जवाब एक ही होगा, पक्की बात है। ऑफ कोर्स। चलें फिर हम आपसे ऐसे गेम्स करवाएंगे जिससे आपके जो दिल की बात है ना जरूर वो बाहर निकल आएगी, वो लबों पे आ जाएगी, वो पता चल जाएगा हमें। क्यों नहीं? अच्छा, तो फिर दावत देते हैं हमारे अगले मेहमान को। जी जरूर। ठीक है, टीवी से ताल्लुक है, जाहिर सी बात है हमारे जो सारे मेहमान हैं और ये भी पाकिस्तान का बहुत ही ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट और पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। टीवी पे इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑन एयर हैं, बहुत आपने इनको चाहा है। मिस्टर वर्ल्ड अमेरिका से भी ये अवार्ड विनर हैं और पाकिस्तानी एम्बेसडर भी हैं सिंगापुर से और रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी कंट्री को, काम कर रहे हैं। तो दावत देते हैं हमारे आज के अगले बहुत ही प्यारे मेहमान आमिर शाह। तालियां। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप इधर आ जाए, मेरे राइट लेफ्ट दोनों हैंडसम बॉयज आ गए हैं। मैं जरा कुर्सी पीछे कर लेती हूँ ना ताकि मैं जरा, अब वो जब भी इतने मतलब टॉल डार्क हैंडसम बॉयज होंगे और मैं देखो ना छोटी लगी तो मेरा दिल करे कि मैं आप लोगों को बैठने का बोल दूं। लड़कियां वैसे भी जो है ना वो थोड़ी हाँ क्या अच्छी लगती हैं हाइट में ऑफ कोर्स हाइट में यार। नहीं, वैसे तो आगे साथ चलना चाहिए लेकिन देखिए हाइट में तो थोड़ा हाइट में है ना। और क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा चल रहा है? जबरदस्त। सुबह उठना दिक्कत तो नहीं लगी? नहीं, मैं थोड़ा सा टाइम का पंचर हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम हुई नहीं। डिसिप्लिन लाइफ है और टाइम की ऑफ कोर्स। मैंने तो इतना अरसा मॉर्निंग किया है तो मेरी तो आदतें अभी तक मेंटेन है, अभी तक मेंटेन। वरना हमने सुना है कि जो टीवी पे जो होते हैं हमारी इंडस्ट्री के लोग वो बड़ा भी मेस्ड अप रूटीन होती है और बड़ा भी सुकून से उठना है, लेकिन कुछ लोगों को सुबह 5 बजे भी उठना पड़ता है, यू नो, फॉर शूट्स। तो ये डिसिप्लिन आ जाता है। स्पेशली कमर्शियल्स के लिए तो आपको बहुत अर्ली मॉर्निंग मेकअप कॉल्स होती हैं, लेकिन चूंकि मैंने तो 4 साल मॉर्निंग शोज किए हैं तो मुझे मॉर्निंग तो आई तो लाइक इंटरेक्ट विद माय यू नो ऑडियंस। हाँ, सुबह उठ के बहुत सारे काम हो। तो शादी का लड्डू
वो खा वन लिया। कमेंट खा लिया। चले ठीक है, बातें करेंगे और अब। ये कब अभी पछता रहे हैं कि उसे ऑन एयर कौन कहेगा भाई, घर में सारे देख रहे हैं। नहीं, अच्छी तो बात है, हम देखना इनके चाहिए। दिल की बात ले आएंगे, लबों पर ले आएंगे, क्योंकि अभी अंदर होगा ना कि भाई देख भी रहे हैं, घर में बेगम भी देख रही है, तो हमारी बातें कुछ इस तरह की होंगी कि हमें पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है, दिल में क्या है। अगली हमारी मेहमान, भाई मेहमान नहीं, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड, जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, क्योंकि अब इन्होंने मीडिया को टाटा बाय बाय बोल दिया हुआ है। पाकिस्तान में अगर न्यूज़ एंकर्स की फहरिस्त निकाली जाए या कुछ चंद खास खवातीन का जब नाम लिया जाता है उसमें, तो इनका नाम उस लिस्ट में सरे फहरिस्त है। बहुत ही प्यारी है, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। अब शादी के लड्डू की क्या बात करें, अब तो ये मम्मी भी बन चुकी हैं, तो इनसे ज़रा उस सफ़र की भी बात करेंगे, मीडिया छोड़ने के बाद की इनकी जर्नी, मामा बनने की इनकी जर्नी, और लाइफ में क्या हो रहा है। हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त आयशा जुल्फिकार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह सुबह हमने आज आपको हाँ, जगा उसके दिया। बाद मैं सुबह सुबह वैसे तो आपका बेटा आपको सुबह सुबह उठाता है, लेकिन आज हम नहीं उठाता। नहीं उठाता, मैंने इसको आदत ही नहीं लकी डाली। मम्मी मैंने इसको आदत ही नहीं डाली नहीं सुबह डाली सुबह उठाने हाय, की। ये टोटका बता देना बस फिर आज अम्मियों को। वैसे जहाँ वो पर वैसे उठाता हम है। जब भी बैठते हैं ना इकट्ठे वैसे, या फोन पे कभी बात होती है, तो हमारी यही बातें हो रही होती हैं सारी के, यू नो, वही हाँ, अम्मियों वाली, कि टिपिकल अम्मियों बच्चा वाली कैसा बातें। चल रहा है, उसकी हेल्थ कैसी चल एग्जैक्टली, रही दांत है। निकले, दर्द हुआ, दर्द हुआ। ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, बाल क्या टिंडे, और माओं की कहानियां और बातें, यू नो, बहुत सारी होती हैं। आई थिंक अगर ये सब कुछ ना भी हो तब भी आपकी लाइफ में से वो एक बहुत खूबसूरत जो मोमेंट है वो मिस हो जाती है। मिस हो ऐसा जाता ही है है। बिल्कुल। बिकॉज जब वो बड़े हो जाएंगे दिल बी ऑन देयर ओन। Exactly, फिर वो ऐसे ही है, बड़े हो जाएंगे, अपनी लाइफ में बिजी हो और जाएंगे, और फिर और ये चीजें बिल्कुल खत्म हो ये जाएंगी। ये टिपिकल है, हाँ। और ये मजेदार है। हाँ। तो इसके अलावा भी हम बड़े सारे गॉसिप वगैरह करते रहते हैं। हमारे आयशा के साथ तो बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। बगैर वक्त जाया किए मैं अपनी हमारी अगली बहुत ही मेरी प्यारी, मेरी दोस्त, मेरा जिगर, मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है। हम सबको मैं- है। हम सबको हम है ना, सबको है, बिल्कुल। मतलब कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे ये कितनी अच्छी लगती हैं। कोई गलत ना समझ ले भाई। मुझे भी। हाँ, लेकिन हमारी इनसे प्यार जो है वो बड़ी बहनों की तरह भी है, दोस्त की तरह भी बिल्कुल है, ऐसे ही। और दावत देते हैं, बिल्कुल प्लीज है ना? हाँ माहिरे दावत बिल्कुल बिल्कुल, अब तो घर वाली बात हो गई है। ये अब अच्छी बात कैसी बगैर है? दावत डाली की। कैसी हैं? ठीक ठाक है? ठीक ठाक हो। अच्छा, ये सारे अभी अपने भरम रख रहे हैं ना। अभी मैंने लैपटॉप खोलना खोलना है है, और सारे मैंने भरम सबकी तारीखें बर्दाश्त डाल दी है और मैं बताऊंगी कौन शादी के लड्डू से खुश आ रहा है, कौन। अच्छा, भाई अब इनकी मौजूदगी में कोई कैसे झूठ बोलेगा, कोई कहा जाएगा, तो नहीं हो सकता। सितारों का हाल। लेकिन हम लोग ये ऑफ कैमरा डिस्कस कर चुके हैं। हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चले भाई, जहाँ पर इतने हमारे प्यारे मेहमान हों और उनसे इतनी दिलचस्प बातें हो रही हों, और सबसे बड़ी बात कि मंडे का आगाज इतना रिफ्रेश, मतलब Yes. यूजुअली मंडे को हम लोग, मैं अक्सर मुझे बुरा लग रहा होता है या थोड़ा सा Exactly. डेड आ रहे होते हैं ऑफिस, लेकिन टॉपिक होना चाहिए। एग्जैक्टली लेकिन आज का आगाज, क्योंकि आई एम श्योर कि जितना हम अभी शो का आगाज ही एंजॉय कर रहे हैं, आई एम श्योर बिल्कुल। कि आप लोग भी घर में जरूर आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो भाई जहाँ पर इतने अच्छे प्यारे लोग आए हो, वहाँ पे सुबह सुबह म्यूजिक ना हो, जरा लोगों ऐसा को हो थोड़ा सा ऐसा हो ट्यून नहीं करना सकता। पड़ता है, यू नो, जब धूम धड़का दिमाग में जाता है, जब म्यूजिक जाता है, तो म्यूजिक भी होगा हमारे शो में। हम दावत देंगे हमारे अगले और आखिरी मेहमान को, जनाब आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में शुजात अली खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? क्या करेंगे आगाज Yes. म्यूजिक से करते हैं मेरे ख्याल से। माइक ले लूं मैं? ये बिल्कुल। वेलकम बैक। प्रोग्राम में कहते हैं आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद, और सब सेटल हो चुके हैं ना अपनी अपनी जगह पे, इसलिए मेरी आवाज़ में भी थोड़ी सी नज़ाकत आ चुकी है इस वक्त। तो ज़रा पूछते हैं इनसे। जी जी जी। प्यारा बच्चा सिंगर है ये वाला, लेकिन इसकी एक लाइन पे मुझे एतराज है। क्या? इश्क सियाना नहीं हो सकता, अरे या फिर ये भी फास्ट फूड की तरह फास्ट दौर का इश्क हो सकता ये नए है, जमाने या का तो ये नए इश्क हो- जमाने का इश्क है, बड़ी अच्छी आपने बात की। साल में ही फिर से आना हो जाए। या तो इश्क हो नहीं सकता, इश्क होता है तो वो अंधा ही होता है। ये देखिए, इन्होंने लड्डू नहीं खाया, हाँ, इसीलिए इनका जो ओपिनियन है ना वो डिफरेंट होगा।
हमारे बाकी मेहमानों से। मजे की बात की आपने, हाँ वैसे अच्छी बात लगी शादी मुझे। मेरी होगी हुई है। नहीं मैं सामने जी की बात अच्छा कर रही एक ही हूँ। बात है। मैं अपनी है ना? मेरे तो ये कानों की तौबा कि आए मैंने अल्लाह। लड्डू खा के हाय। मेरे कानों की तौबा धुएं निकल। लेकिन देखो इतनी खुशी होती है जो हैप्पीली मैरिड है। साइम को देख के मैं बहुत खुश होती हूँ। इतनी प्यारी बीवी है, मैं तो पिक्चर्स भी देखी हूँ उस बच्ची की, बड़ी क्यूट अच्छा मुझे साइम से पूछना है, साइम और की ये जो हमारी साइम की जो- आयशा हाँ, नबीहा आपकी तो शादी में मैं स्पेशल आई थी, वरना मैं बड़ी कम जाती हूँ। हाँ मेरी ही तो पाई मेरी बेटी से आपकी मुलाकात नहीं है ना सामिया जी? नहीं, अभी तक नहीं। सीरीना से आपकी मुलाकात करानी है, फिर आपका जो मैं लव हूँ ना वो चेंज होके अब वो हो जाएगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल मैं साइड पे हो जाऊंगी, क्योंकि जो उससे मिला है ना उसने मुझे पीछे कर दिया और उसको आगे कर दिया। मैंने कहा अच्छा ये माँ की जगह ले रही है, बच्चे भी बड़ी हो जाओ जरा। अच्छा साइम से हमने चूंकि बात वो वाली की है और बड़ी रिवायती बातें भी हमने इससे पूछी है, लेकिन मुझे इनसे दोनों बॉयज से ये पूछना है कि माशाल्लाह इनकी पर्सनालिटी इस तरह की है और यू नो वेल सेटल्ड स्वैग में रहते हैं, जो स्वैग में रहते हैं ना, अपने अपनी ड्रेसिंग का ख्याल है, अपने अपने मेकअप का पता है, अपनी चीज़ों का पता है। तो यूजली जो मीडिया के लड़के होते हैं वो मीडिया पे अपनी शादी या पिक्चर्स या बातें शो से पहले ही कह देते हैं कि भाई ये ना बात करना। मुझे लगता है कि ये बड़ा एक स्टीरियोटाइप हो गया अब तो। आई थिंक अब तो चलें आई टॉक अबाउट माय वाइफ। उनको तो वो इस बात से बहुत कंफर्टेबल थी दैट आई एम अ मीडिया पर्सन। वो शी ऑलवेज वांटेड टू मैरी समवन हु इज इन सो द इज मीडिया। शी अ मीडिया पर्सन? नो वो नो भी शी इज नॉट। उनका वो बिल्कुल मेरे इतनी मुख्तलिफ हैं। हाँ। वो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की इंसान है। उनका बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है, उनकी जो अपब्रिंगिंग थी वो बड़ी कोई बहुत डिफरेंट किस्म की है। ये वो बड़ा मजेदार मैच होता है, मैं आपको बताऊं। बहुत ज्यादा, exactly। मतलब मैं अक्सर अपने शौहर से जिन बातों पे झगड़ रही होती हूँ, आई होप कि वो शो नहीं देख रहा होगा ना, तो कहता है भाई मेरी बातें मत किया करो, मतलब मेरी बातें ना बताएगा, मैं किसकी बातें बताऊं भाई, मैंने बतानी है मैंने। हाँ तो वो मेरा तो वो इसी टाइप मेरा इस बात पे मसला हो रहा होता है जो चीजें मुझ में नहीं है। मैं कहती हूँ ये करो, मैं इतनी इमोशनल हूँ, आप भी थोड़े से इमोशनल हो जाओ। मुझे लगता तो है वो कि मुझे हमेशा कहते हैं कि यही तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल, है जो कि मैं प्रैक्टिकल हूँ तुम इमोशनल हो, इट्स अ कॉम्बिनेशन। अगर मैं भी रोतलू बन जाऊं या मैं भी इमोशनल हो जाऊं और तुम बहुत प्रैक्टिकल हो जाओ, मैं यहाँ ये तो कहना क्या चाहूंगी होगा? कि एक बैटरी के अंदर एक सेल पॉजिटिव डाला जाता है, एक नेगेटिव डाला जाता है, तो वो बैटरी चलती है। ऑपोजिट अट्रैक्ट एक ऑलवेज। जैसे अच्छा आप लोग बड़े खुश होते हैं कि जी लोग मियां बीवी शायद एक जैसे हों तो कपल अच्छा होता है। नो, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना भी एक एक जैसे हुस्न अच्छा है। है, हाँ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ जब साथ हूँ, हाँ, सही है। लेकिन मिजाज, इखलाक और चीजें एक म्यान में दो तलवारें, एक जैसे मिजाज नहीं नहीं चल सकते। सकता ना, बड़े कम हाँ। टाइम के लिए होते हैं। वो तो फिर चाहे soft ला- मिजाज मुझे याद है जब हमारे खान साहब की शादी, जब उनकी ब्रेक हुई थी रेहाम खान, तो मैं हर टेलीविजन पे थी तो मैं यही कहती थी कि ये शादी इनकी बिल्कुल ऐसे है जैसे एक म्यान में दो तलवारें, ओए होए। और ये शादी इस तारीख से आगे नहीं जाएगी। उस तारीख में 2 दिन रह गए थे और वो शादी ब्रेक भाई हो खान साहब हमारा शो ना कहीं देख के नहीं, नोटिस ना भिजवा दें। नहीं, और मैं अच्छा मैं डरी थी, लेकिन उसके बाद वो दोनों बल्कि मेरे ज्यादा अच्छे दोस्त हो गए थे, बजाय ये कि मेरे हाँ खान साहब बहुत अच्छे हैं, आप जो मर्जी करें, आप हमारी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं ना। अच्छा जब उनकी थर्ड हुई तो मैं हर टीवी पे कहती थी कि ये अच्छे वक्त Fourth की है? शादी है, ये अच्छे वक्त की शादी है, ये नहीं फोर्थ नहीं है। मैंने कहा ये चलेगी जो इनकी थर्ड शादी है कि ये सरवाइव करेगी। आमिर कैसा है ये लड्डू? वैसे तो मुझे पता है, लेकिन पूछना कितना अच्छा लगता है ना, सवाल करना हमेशा अच्छा लगता है, जवाब देना मुश्किल होता है। नहीं एक्चुअली ये एक अच्छा रिलेशन है और मेरे ख्याल से इसमें सबको बनना चाहिए और इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 years माशाल्लाह। सो अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है एंड ऑन एंड अच्छा ऑफ 3 साल के बाद तो कहते हैं ना सारे चट्टे इकट्ठे खुल जाते हैं। मतलब मैं अब आज सुबह की ही बात है कि आज मेरे मियां ने मुझे ड्रॉप किया। यूजली ऐसा नहीं होता क्योंकि हमने जाना था आफ्टर शो कहीं पे, तो मैं कोई बहुत ही अजीबोगरीब बातें कर रही थी और मुझे हंसी आ रही थी कि व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप तो हम लोग कभी बहुत ऑफ बातें नहीं करते। यू नो हम हमेशा पोज कर रहे होते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं, अपनी अच्छी साइड दिखा रहे होते हैं। और शादी के 3 साल के बाद, क्योंकि इस फरवरी में मेरी भी शादी को 3 साल हो जाएंगे, तो आप हर खट्टी मीठी
हर तरह की बात कर रहे होते हैं, गॉसिप भी कर रहे होते हैं, वो वाली चीजें। लेकिन साइम का फेज अभी थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इनकी शादी को भी 5 months 5 months में baby अभी है, होता है। दुल्हन घर में सज के बैठी होती है, लड़का भी जरा वो वाली नया-नया चीज़, सब कुछ होता है। नया होता है। 1 साल के बाद में इनको दोबारा शो पे साइम, आपने बुलाऊंगी। नोटिस किया होगा कि अक्सर हम लोग गेस कर रहे होते हैं जब कपल्स गाड़ी में जा रहे होते हैं, जो कपल बिल्कुल चुप बैठा हो, बीवी उधर देख रही हो, मैं कहती हूँ ये मियां बीवी है। कपल है। हाँ। अच्छा, जो अच्छा बेचारे नहीं, और मैंने कुछ बहुत रंगीन लोग भी देखे लेकिन हैं। बड़े रेयर है। मुझे बहुत अच्छे लगते मुझे हैं, खुद जो बहुत अच्छे लगते हैं। मजा आता है बहुत उनको अच्छे लगते देखिए, मुझे तो अपनी वाइफ के साथ जब भी हम बाहर जाते हैं हम लोग अपनी ड्रेसिंग दोनों डिस्कस करते हैं पहले। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी तरह ड्रेसअप हो जैसे मैं चाहता हूँ, तो वो हम लोग वो वैसे ही ड्रेसअप होती हैं फिर। अच्छा, और मैं भी आपकी बात काटती हूँ, ये भी शादी का शायद शुरू का फेज होता है, उसमें ये सब बिल्कुल चीजें ऐसे बहुत ही होती हैं। probably yes, बिल्कुल right. ऐसे ही। होता है। होती है, हम एक अभी तो जैसे मैं बहुत लगे हैं, इंजॉय हम कर रहा हूँ, इस मुझे तरह बहुत की- अच्छा लगता है, उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं उनको बताऊँ कि वो क्या पहने। एंड देन वी टेक पिक्चर्स। जैसे अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट गए हुए थे, वो बिल्कुल बादशाही मॉस्क को फेस कर रहा था, तो हमने इतनी मजे की पिक्चर्स ली। एंड वी बोथ वर वेयरिंग लेमन कलर, उन्होंने भी कुर्ता वही पहना हुआ था, मैंने भी वही पहना हुआ था। तो वो जो बाकी लोग वहाँ पे आए हुए थे, वो लोग बड़ा देख के बता रहे थे कि अब इनकी शादी अभी नहीं होगी, या जो लोग मुझे पहचान लेते हैं उनको पता है कि शादी अभी नहीं हुई है। तो आई थिंक ये फेज बड़ा खूबसूरत है। जैसे कि इन्होंने कहा कि जब आपका बच्चा भी हो जाता है, यू हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट विद योर चाइल्ड। तो आई थिंक अभी तो अच्छा साइम, मुझे आयशा से भी इतनी मुझे बातें करनी है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इतनी वो मजे की डिस्कशन हो चल रही है ना कि आप उस शादी के फेज में अभी हो जहाँ पर खाला, फुफ्फी, मामी, चाची, हमसाई या बहुत सारे जो लोग हमारे आसपास होते हैं, हमारे वेल विशर, वो आके कह रहे होते हैं कि अब तो तुम्हारी शादी होगी, अब पता चलेगा। अब तो शादी के 6 महीने हो गए, अब पता चलेगा। अब जब बच्चा होगा ना, शादी तो कर लिया, अब बच्चा होगा ना, फिर पता चलेगा। तो ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो अक्सर ये जो पता लगाने वाला कह रहे होते हैं? अच्छा, मुझे बड़ा मजा आता है actually वो सुन के। ये वाले शायद ना हो, लेकिन वो हर दूसरा तीसरा बंदा पूछता खुशखबरी कब सुना रहे हो? मतलब ये क्या बात है? सबसे बड़ा मसला है। क्यों भाई? भाई हेलो, अभी हमने वी नीड टू एंजॉय आवर टाइम। Exactly. एक वक्त है जो साथ गुजारना है। अभी मुझे लगता है अभी स्टिल मैंने उसको जानना है। एंडलेस सिलसिला है, बेटी हो जाएगी, उन्हें एक पुत्र भी कर करो। जोड़ी रला। जोड़ी। अच्छा, ये एंडलेस सिलसिला है। सही बात है, लेकिन जो भी है बहुत प्यारा सिलसिला है। हाँ, बिल्कुल। आई मस्ट से आयशा अच्छा, भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई आयशा की शादी हो गई, उसने मीडिया छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? और अच्छी बुरी दोनों तरह से, मतलब कि अब जब मैं अपने मियाँ से, अपनी फैमिली से जब मैं डिस्कस करती हूँ तो मैं कहती हूँ ये बड़ा अच्छा एक स्टेप था। आप अपनी फैमिली को टाइम, आपको चाहिए होता है यार, आप सारी जिंदगी आप काम कर रहे होते हो, आप थक चुके होते हो, और फिर कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो बड़ी थैंकलेस होती हैं, तो उसमें फैमिली आपकी प्रायोरिटी होती है। तो ये बोल्ड स्टेप लेना, ये डिसीजन लेना भी कोई जानता है, वरना बड़ी अजीज होती है। और हमारी जॉब भी टीवी की ग्लैमरस जॉब है, जबरदस्त जॉब होती है और बहुत अजीज भी होती है, बिल्कुल ठीक कह रही है। और बहुत मुश्किल ये स्टेप होता है मीडिया की जॉब छोड़ना, क्योंकि हमारे लिए ये एक कह लें कि मेहनत तो हर जॉब में है, लेकिन ये जॉब ऐसी है कि लश किस्म की, आप इंजॉय भी करते हैं, आप मेहनत भी शौक से करते हैं। आयशा आप की अच्छा मेहनत earn तो भी मैंने करते हैं। अपनी आंखों से देखी देखी है। यहाँ मैं मजे की बात बताऊं कि आयशा क्या करती थी कि बेचारी मेकअप आर्टिस्ट को फिक्र पड़ी हुई होती थी। आयशा ने एक खबरों का बुलेटिन करके आ रही हैं और अगली नमाज का वक्त हो गया है। अब मेकअप आर्टिस्ट दुआ कर रहे होते थे, या अल्लाह अगली नमाज से पहले बुलेटिन खत्म हो जाए। तो 10 साल से आयशा दीन को दुनिया को जानती साथ हूँ। लेके चलना, ये इस Exactly. बच्ची को हैट्स ऑफ है। हर बुलेटिन के बाद मुझे बल्कि वो भी याद है टाइम मतलब जब हमें नमाज स्टैंड बाय कर नहीं लोगी। छोड़ी इस मैंने बच्ची कहा ने। आयशा क्या हुआ, जब हम एक चैनल में थे, इकट्ठे काम कर रहे थे, मैं नमाज पढ़ी। और आप इतनी, मतलब कि ये अच्छी बात है, और अल्लाह तमाम लोगों को, अगर हमसे कहीं हिदायत कोताही हो रही है तो हमें वो तौफीक अता फरमाए। लेकिन हाँ, वाकई मैंने इस लड़की को इसी रूटीन में, इसी पैटर्न में हमेशा देखा है। वाकई मेकअप आर्टिस्ट थे ना, वो पढ़ रहे होते थे कि ये पूरा तयम्मुम कर लो ना, मतलब कि मेकअप बार बार इसका हल मैंने फिर निकाल लिया था, मैंने खुद मेकअप करना शुरू कर दिया था। अच्छा, हम वो बात कर रहे थे कि वो जब आपने मीडिया छोड़ा, तो कुछ लोगों ने कमेंट्स भी आते हैं ना, अच्छे बुरे आते हैं, तो लोगों ने बोला कि देखो इसने तो शादी के बाद, देखो हमारे यहाँ क्या होता है कि देखा मियां ने नौकरी छुड़वा दी, ये वाली चीज बहुत होती है। अच्छा, मैंने शादी के बाद नहीं छोड़ा था। आपने किया था काम? मैंने शादी के बाद काम किया था, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 1.5 साल मैंने किया है शादी के बाद। फिर उसके बाद जब मेरा बेबी हुआ है, मैंने तो छोड़ा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस वक्त मुझे उसको टाइम देना है। यस,
मैंने काम बहुत कर लिया है और आगे ठीक है नसीब में हुआ तो और कर लूँगी, लेकिन अभी ये टाइम जो है वो उसका है। वो क्योंकि वो रोता बहुत था और मुझे लगता था कि किसी से मैनेज नहीं होगा, और किसी से हुज़ैफा handle थोड़ा नहीं सा होगा। वो सेंसिटिव हाँ, बच्चा, थोड़ा हुज़ैफा सा बहुत उसको ज़्यादा सेंसिटिव बच्चा sensitive, था, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे थोड़ा टाइम उसको देना चाहिए, बल्कि थोड़ा नहीं अपना पूरा टाइम उसको देना चाहिए। इसलिए मैंने फिर ये स्टेप लिया। माँ के पाँव के नीचे ऐसे ही नहीं है, ऐसे नहीं है, मुझे ये इस वो 1.5 जन्नत साल में कमानी पता। पड़ेगी। लेकिन इस देखिए दुनिया ये में। जन्नत आपको तब मिलेगी ना जब आपने शादी का लड्डू खाया होगा। तो शुजात और सामिया जी से हमारी बातें होंगी, मुझे सामिया जी से पूछना है इस लड्डू के बारे में और शुजात से भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हम बैक प्रोग्राम में ब्रेक के बाद एक मर्तबा फिर से आपको खुशामदीद कह रहे हैं और हम अभी ब्रेक में वही बात करते थे, जब आपके पुराने दोस्त भी हों और आपके कुछ ऐसे मेहमान भी हों जो आपको मजा आता है, जो अब इन्वॉल्व हो और और आप उनसे relate कर सकें। और उससे जेन्युइन होके बात करें, मतलब अक्सर कुछ लोग होते हैं जो फेक हो जाता है। फेक हो जाते हैं। ये I तो think कहना हम नहीं लोगों चाह रही थी, को- लेकिन हाँ। हमारी जो ऑडियंस है वो भी अब पकड़ लेती है। पकड़ लेती है। बहुत सियानी ठीक है? हो गई ये audience। अभी वो कल Switch कर जाएगी। कल की एक बात है कि मतलब बच्ची थी वो जो कहती आपने क्यों धोखा दिया, मतलब नालायक की बात कर रही वैसे थी। वो ड्रामा मैं भी बहुत शौक से देखती हूँ। हाँ जी, तो बहुत आप जबरदस्त हाँ ड्रामा है। आप क्यों भाभी के चक्कर में फंस गए, मतलब भाभियां क्यों, एक तो मुझे सामिया जी बताएं ये भाभियां क्यों विलन किरदार अदा ये सामने से करती कैसे हैं? बताएंगी? सारा जो काम है उसमें। हाँ वाकई सही बताएं। भाभी आई गेस औरत। हाँ। मैं कल भी ड्रामा देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि औरत सास बुरी दिखाई है, किसी में बहू बुरी दिखाई है, किसी में बीवी बुरी दिखाई है, मतलब कि क्यों इसका जवाब हमें मैं देखे दे ना, सकती मतलब कि हम नहीं लेकिन मजलूम बिल्कुल भी तो evil औरत ही नहीं है। दिखाते हैं फिर। मजलूम भी औरत मजलूम भी दिखाते औरत है बिल्कुल और औरत वो जलेबी की तरह सीधी होती है, लेकिन क्यों औरत को इतना वो और दिखाती नॉन है? स्टॉप रो रही है वो औरत। भी नबिया की मैं इस बात की कदरदान हूँ कि नबिया बड़ी फेमिनिस्ट हैं, औरतों की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं, लेकिन औरतों को कुछ समझाना भी तभी नबिया ने चाहिए, जलेबी थोड़ा की तरह ज़र्फ सीधी बड़ा करना पड़ेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, देखो, सामने एक सेकंड मैं में बता- हाँ अल्लाह मियाँ ने औरत को पैदा ही उस इन इमोशंस के साथ किए। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जिसका क्योंकि अल्लाह ने मर्द में वो ठहराव रखा है। बिल्कुल। अल्लाह मियाँ ने औरत को अब देखिए मुझे बना दिया जज्बाती, या औरत को अब वो उस पर अब कह रहे कंट्रोल रखो। अरे मर्द को भी चाहिए कि वो भी औरत के अकॉर्डिंगली होना थोड़ा सा। हाँ, ये तुम्हारा पॉइंट वैलिड है नबिया कि औरत को बनाया ही सेंटिमेंटल जो है ना वो बनाया बेचारी को। नहीं, बहुत सारे मर्द औरत के शाना बशाना काम भी कर रहे हैं, जिंदगी भी गुजार रहे हैं, उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब आज ये यहाँ पे बैठी हैं इसलिए बिकॉज इनके हस्बैंड husband की अग्री करते contribution हैं। थी, तो बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी फेमिनिस्ट हुए ना, इसका मतलब फिर मैं भी हम सब लोग जो हैं वो एंड आई विश कि इस तरह के और भी हमारे लोग हो जाए। लोग हों हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में, ताकि हम लोग ग्रो करें इकट्ठे। अच्छा जी, बुलाएंगे हम हमारी एक अगली बड़ी प्यारी मेहमान हैं और इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं ये पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हुई हैं, बहुत खूबसूरत हैं। एक तो मैं इनकी पहले खूबसूरती की ज़रा मैं तारीफ करना चाहूँगी कि आप इनको ज़रा विदाउट मेकअप भी देखेंगे ना तो ये बहुत ही, वो एक कहते हैं ना कि वो जो चेहरा होता है, जो परी चेहरा होता है, वैसे वाली खूबसूरती इनकी है, बहुत प्यारी। इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त है। मूवी इन्होंने की है दाल चावल की, बड़े अच्छे टॉपिक पे थी वो, और इनका एक ड्रामा जिसको बहुत पसंद किया गया, सबने बहुत अप्रिशिएट किया, जिसकी रेटिंग वो कहते हैं ना कि अल्लाह मियां जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, तो इस ड्रामे ने रेटिंग के सारे जो रिकॉर्ड्स थे वो भी तोड़ दिए। बात करें हम लोग अहदे वफा की, तो मेरे ख्याल से अब आपको पता चल चुका होगा कि हमारी जो अगली मेहमान है वो कौन है। टीवी मीडिया इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है। सब लोगों की भरपूर तालियों में मोमना इकबाल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है मोमना, कैसी हो? मोमना इतनी खूबसूरत है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मोमना, आप बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आई हैं। आपको पता है हम अभी एक गेम करने वाले हैं और आपको पता है हमारा शो का टॉपिक क्या है आज का? इट इज शादी का लड्डू, जो कि आपने नहीं खाया अभी तक। हाँ, तो शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। भाई मोमना से भी गेम करवानी है तो ये कार्ड जल्दी से भेज दें जरा। हाँ, अगर है यही दे दूं मैं तो मैं कैसे पार्टिसिपेट करूंगी, फिर मेरे लिए भेज दें। हाँ
चलें जी, जज है हैंडी ना? किसके पास है? माइक शुजात के पास है मेरे ख्याल से, ठीक है? जी, हाँ, ये लीजिए। मैं जरा ये मोमना को पकड़ा देती हूँ क्योंकि टेक्निकल इशू, लाइव शो है, बड़ा कुछ हो जाता है। तो ये लीजिए मोमना, अगर हम आपसे बात करेंगे तो ये आपके पास ऑडियंस आपको सुन सकेगी। तो भाई गेम बड़ी आसान है, आप जरा दिखाएं कि आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन है कार्ड्स पे। जी, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन। हाँ जी, तो यानी option। कि अगर मूछे जिस साइड पे है दैट मींस के जवाब है मर्द, ठीक हो। और जहाँ पे लिपस्टिक है तो जवाब है औरत। औरत राज। तो देखते ये है कि आज की ये जो क्वेश्चंस हैं या जो बाजी है उसमें मर्द के ऊपर ज्यादा इल्जामात आते हैं या फिर औरतों के ऊपर आते हैं। क्योंकि लेकिन हमारी होस्ट जो है वो खुद एक बिल्कुल बाइस नहीं सीधा है, है। होस्ट बिल्कुल मैं बाइस नहीं चाहूंगा कि है। वो बिल्कुल बायस ना हो, Neutral ठीक है? रहे। मैंने इससे Neutral, ही अपना कार्ड उनको दे दिया। हाँ, बस है। नहीं, लेकिन फिर वो मेरी नानी कहती थी हमेशा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी मुझे बात नहीं भूलती, एक चुप ते 100 सुख। लेकिन क्या करे, होस्ट की कुर्सी पे बिठा दिया गया, चुप रहा नहीं जा सकता रहा नहीं है जाता, ना। बिल्कुल सही बात बोलना है। तो पड़ आपने जाता साइड है ही वो। लेना, लेकिन अपने जेंडर का साइड ही लेना आपने। लेकिन इसको फैसला सही देना पड़ेगा, वरना क़यामत के दिन अल्लाह को किस मुंह से जाके जवाब देंगी। चलिए, बिल्कुल सही मैंने बात सिर्फ है। औरत का साथ साथ दिया। वक्त आया कि बिल्कुल कार्ड नहीं भिजवाया ना आप लोगों ने। चलिए ठीक है, अब हमारे मेहमान ये नहीं कहेंगे कि मैं बाइस्ड हूँ। पहला सवाल, मर्द ज्यादा झूठ बोलते हैं या औरतें? मोमना टीचर के बगैर फौरन ओके। Oh my God! Oh my God! ये देख रहे हैं आप, मतलब हाँ, ओह माय गॉड। तो कोई 50-50 अब आपको पता चला कि औरतों के ऊपर क्यों ड्रामे बनते हैं, साजिशी वाले। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। आइंदा नहीं मैं ये क्वेश्चन यार ये ड्रामे आज से अब महलों में और अच्छा मेरे पास अब देख ले। मर्द ही होते हैं वो जो औरत को मजबूर करते हैं झूठ बोलने पे। मतलब बायस आ गई, बायस एक स्टेटमेंट निकल आई। औरतों में छोटे छोटे झूठ होते हैं, छोटे छोटे तेज झूठ। नहीं जी, वो छोटे झूठ भी बहुत बड़े बन जाते वो हैं। तबाही फेर देते हैं। तबाही फेर देते हैं वो। हाँ जी, देखा आज तुम्हारी माँ ने मुझे कितना काम दिलाया। करा, देखो नहीं, ये तो साइम अपने ड्रामे का हवाला दे रहे हैं। हाँ, मतलब ड्रामे भी तो हकीकत स्टोरी पे बनते हैं। अच्छा भाई, अगला सवाल से पहले कि औरत को ज्यादा वो हो ना। अच्छा जी, गुस्सा किसको आता है जल्दी, मर्दों को औरतों को? 2 का 3 का जवाब है कि औरतों को ज्यादा आता है। मोमना को देख के मुझे लगता नहीं कि मोमना को गुस्सा आता होगा। मुझे बहुत आता है, इसलिए मैंने बस वो छोटी छोटी बातों पे अक्सर नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे केस में मुझे तो ऐसा मुझे लगता है। आता है, हाँ। मेरी वाइफ को या मेरी वालदा को नहीं आता है। अच्छा मुझे भी ज्यादा आता है, और ज्यादा आता है वो यूं आता है और वो यूं चला जाता है, ये होता है। मेरे ख्याल से ये बेहतर भी है। मर्दों को वैसे ये गुस्सा बेहतर ना ही भी है आए, कि गुस्सा हाँ। आए उसको आप जो है थोड़ा सा मैनेज पी जाए, करना, पी जाए, कॉम्प्रोमाइज पी करना। जाए, खाना खा लिया करें। ताकि बैलेंस हो अच्छा, सके बताऊं, चीजें। गुस्सा आए, इतना अच्छा आपको मैं टोटका टिप बता रही हूँ, खाना खाएं। हाँ, खाना अगर खाएं। भूख न लगे मतलब शायद मेरे लिए पता नहीं, आई डोंट नो। नहीं, वेट बढ़ाते हैं अपना, गुस्सा आए तो वेट बढ़ाते हैं। भाई खाना खा के आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स मुझे रिलीज लगता है होते हैं, आपको पानी इतनी पीना, नहीं। पानी पीने से भी गुस्सा ठंडा हो जाता है, मुझे लगता है। मैं जो प्रॉब्लम है मुझे मैं भूख खाना लगी खाऊं, और हमें गुस्सा तो आता है, जो मुझे बहुत इस्लाम गुस्सा ने आता है। कहा गया है ना, पानी कि खाना जगह मुझे बदल भूख लगी जगह होती है बदलने। तब। बैठे खाना हैं तो खा खड़े के हो वो जाए, जगह बदलने उसे एकदम आपका दिमाग जो है ना वो आपको रिस्पॉन्स ठंडा हो जाता है। करेगा। चलिए, अगली ख्याल से बात, अगली खामोश बात। होना बेहतर रहता है। हाँ, ये बिल्कुल सवाल सही मुझे जानना है, ज्यादा रोमांटिक कौन है, मर्द या औरत? देखे बगैर जल्दी क्विकली अपनी। हाँ, मोमना इतना सोच रही है ना। अच्छा हाँ, मैं हाँ, कुछ नहीं हाँ, कह कौन सकती। कौन कौन दिखाए? अच्छा, खवातीन को मैं लग रहा सारा है दिन कि खवातीन किससे ज्यादा सुनती हूँ रोमांटिक। बैठ के। मेरे ख्याल से कि हाँ, ये मर्द वही मोहब्बत करते हैं, इश्क से आना होता है। मर्दों ने बोला है कि मर्द ज्यादा रोमांटिक होते हैं और औरतों ने बोला है कि औरतें रोमांटिक होती हैं। तो इस बात का मतलब है कि दोनों को शिकायत है एक दूसरे से, क्योंकि बोलते हैं कि हाय हम कितने रोमांटिक हैं, हमें मोहब्बत ही नहीं मिली सच्ची। ये वो वाली बात हो गई। ये वाली बात है, सच्ची मोहब्बत। हाँ, 12 बच्चे भी हो जाए, मोहब्बत सच्ची नहीं है। अच्छा जी, मोहब्बत का ज्यादा या अपने एक्सप्रेशन का ज्यादा इजहार कौन करता है, मर्द या औरत? कितनी अच्छी बात है, अब हो गई ना बात क्लियर पहले वाली। हो गई ना? हो गई है देख क्या? लिया। क्यों नहीं करते मर्द अपने एक्सप्रेशन का इजहार? भाई दिल- मर्दों के अंदर वो दिल में रखते इतनी हैं। सलाहियतें नहीं होती हैं, मतलब जो तारीफ भी कंजूसी से करते हैं, मतलब क्यों? मोमना, आप मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करूँ प्लीज।
मोमना एग्री करेंगी इस बात से कि हम लोग नहीं मुझे नहीं पता करेंगी कि नहीं करेंगी, लेकिन मैं बताता हूँ कि जैसे कि मेरी वाइफ मुझे अगले दिन कहती थी कि ड्रामे में तो आप बड़ी एक्टिंग कर लेते हैं उनके साथ, यहाँ तो आप मुझे कुछ कहते ही नहीं है, मतलब कुछ एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बिल्कुल राइट? सुनने को मिलता है। हाँ अच्छा मेरा भी एक दिन क्या हुआ, अब मेरा मियां ना शो देख रहा होगा, तुम मेरी क्यों बातें करती हो, तो मैं करूंगी। हाँ मैं लड़के आई हुई एक दिन, आपको मैंने बताया था जब, है ना, ये उस दिन की बात है। तो मैं घर गई और मैंने बात नहीं की पूरा दिन और ये वो ना, तो मुझे जब पैचअप हुआ हम लोगों का, तो मुझे बोलते शो तो तुम बड़ा हंस के कर रही थी, वहां में तो तुम में बड़ी एनर्जी थी, वहां में तुम बड़ा ये वो। मैंने कहा ये कहाँ से बात अब आ गई है? शो देखा सही। शो मस्ट गो ऑन। तो इसी के साथ ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमानों से मजीद बातों का सिलसिला जारी है, और मेरे कुछ सवाल भी रहते हैं वो ब्रेक से आने के बाद पूछेंगे। स्टे ट्यून में।